जी 22 साल से मैं इस लाइन में हूँ। बट जितनी स्टिकता से और जितने इजी वे में सर बार बार या सारे टीचर्स आप लोग बोलते हो ना, सिर्फ फॉर्म भरो, हमारी बात सुनो बस जी। मतलब मैंने 6 क्लाइंट्स इतनी देर में डील किए हैं अपने। अच्छा। और एक पॉइंट से जो मैं इतना छंगन मंगन इतने एक्यूप्रेशर के टीचर से, मेरी इतनी हायर लेवल के टीचर से ट्रेनिंग हुई है ना, बट जो 3100 में मुझे विमल सर और सर से मिला है ना, बाकी भी टीचर्स सबकी मैंने वीडियोस देखी हैं। मतलब कि मुझे बस क्यूरियोसिटी है कि मैं इतनी बिजी रहती हूँ ना कि बस क्लास हो जाए और मेरे को समझ आ जाए सब कुछ बस। थैंक यू सो मच। करा लिया क्या आपने? अपना रजिस्ट्रेशन करा लिया आपने? मैं तो विमल सर से इतनी इम्प्रेस हुई थी, मैंने तो ऑन द स्पॉट ही करा लिया था। अच्छा। कि जब क्लास तो वो इतना रिजल्ट, पहली बार मैंने अच्छे से खाना खाया है इतने सालों में, 20 सालों में। बहुत अच्छी बात। तो मैंने तो ऑलरेडी इतना पैसा बर्बाद किया हुआ है ना कि 3100। तो मुझे तो था कि मैंने अपने क्लाइंट से वो तो मैंने ले ही लेना है, कोई बात नहीं, वो तो मैंने कमा ही लेना है। बट मुझे ज्ञान की जो भूख है ना, समझ जो दिमाग में आता है ना, क्योंकि इतना डिफिकल्ट सब्जेक्ट है ना, और सर ने इतना, आप लोगों ने इतना इजी वे में किया ना, बस आप लोगों को पेशेंस के साथ सुनने की जरूरत, अपना मुंह बंद रख के बस। थैंक यू सो मच। धन्यवाद आपका बहुत बहुत। आपने बहुत अच्छा अनुभव किया है और परसों आप जुड़ेंगे हमारे साथ तो आप आगे और सीखेंगे, है ना मैम? परसों थोड़ा मेरा डिफिकल्ट है क्योंकि माता रानी के नराते चल रहे हैं, तो मैं मंदिर में भी मेरा आना जाना थोड़ा, मैं हेड डिपार्टमेंट है मेरा। कोई बात नहीं। संडे को मैं रहूंगी लाइव, बाकी सैटरडे को अगर पॉसिबल हुआ तो मैं देख लूंगी जैसे भी होगा। नो प्रॉब्लम, आप आराम से जुड़ सकते हैं, कभी भी आप जुड़ जाइएगा, रिकॉर्डिंग्स आपको मिलेगी, है ना। उससे भी अगर आपको कुछ छूट जाएगा तो आपको क्लास में बताया जाएगा, है ना। थैंक यू सो मच मैम। तो आपने वेबसाइट से रजिस्टर किया है, कैसे किया है? फॉर्म दिया था विमल सर ने मुझे, वो भरा मैंने। अच्छा। उनके पास तभी वो आधार कार्ड नहीं था, तो बिना आधार कार्ड के तो कैसे अपलोड करते हैं हम? नहीं, मेरे पास आधार कार्ड था। पेमेंट करने के बाद आया था ना फिर? हाँ जी। ठीक है वंदना जी, आपको उस ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा। आप उस ग्रुप में हैं? 68% ग्रुप में है। यस सर, ये विमल सर ही बोल रहे हैं। जी प्रणाम मित्रों, अभी हम चर्चा करेंगे पशु चिकित्सा प्रशिक्षण लेकर के या लेने के बाद के क्या परिणाम होते हैं, तो उन्हीं का ये अनुभव हमारे साथ चल रहा है। ठीक है। अब आपने जो पाया है वो आप आगे भी उसको पास ऑन कीजिएगा, है ना सर। मैम मैं रोज अपने रेगुलर पे 2 क्लाइंट्स को फ्री में सर्विस दे रही हूँ, और वो लोग मैं आपको बता नहीं सकती जो मुझे रिजल्ट्स मिल रहे हैं ना, मतलब रोज के मेरे 2 क्लाइंट्स तो हैं ही है, और लोग दीवाने हुए हैं मेरे, ऑलरेडी थे, बट इतनी स्टिकता नहीं थी मेरे में। गुरुजी प्रणाम जी, अच्छे रहे गुरुजी। आगे जी। प्रणाम गुरुजी जी, अच्छे रहिए जी, प्रणाम गुरुजी। अच्छे रहिए जी, अच्छे रहिए सभी। चलिए, अभी अधिकांश वो लोग जुड़े हुए हैं जो लोग प्रशिक्षण जिन्होंने लिया है या फिर जो लेना चाहते हैं। आप में से अगर किसी का कोई प्रश्न है तो यहाँ रखेंगे। इसमें विमल भाई वो पूरी लिस्ट दिखती है ना जूम पर, वो नहीं यहाँ पर शो हो रहा है मुझे। कितने लोग अभी हमारे साथ जुड़े हैं वो यहाँ पर देखना। बीच में पार्टिसिपेंट जहाँ लिखा हुआ है ना गुरुजी, नीचे में उस क्लिक करो तो मिल जाएगी। 55 लोग हैं अभी। पार्टिसिपेट का ऑप्शन इसमें दिख नहीं रहा है मुझे। ठीक है, चैट के पास में है गुरुजी, ना 55 लोग जुड़े हुए हैं। ऐप को अपडेट करना पड़ेगा गुरुजी, तो फिर आप कीजिए भैया। जी, एक उसमें फिर नाम दिख जाते हैं तो हम नाम से भी पूछ सकते हैं लोगों को ना। जूम वाला है ना गुरुजी जी, आप स्लाइड को लेफ्ट से दाएं तरफ से आप क्लिक करेंगे ना तो सबके वीडियो मिल जाएंगे आप। हाँ मैं करता तो हूँ लेकिन नहीं आ रहा। भैया गुरुजी को होस्ट बना दीजिए। ठीक है। वैसे वो अधिकांश उस मीटिंग में जाता है, अपने लेफ्ट राइट करते हैं तो आ जाता है, लेकिन इसमें नहीं आ रहा है वो। हाँ, क्योंकि आप गेस्ट की तरह जुड़े हुए हैं ना, अभी होस्ट बनाना पड़ेगा आपको।
ठीक है, कोई बात नहीं, आप बना दीजिएगा। चलिए, अभी अगर किसी भाई बहन का कोई प्रश्न है इस चिकित्सा से संबंधित तो हमें बताएं, उस पर हम चर्चा कर लेते हैं। प्रणाम गुरुजी। जी, अच्छे रहे, बताएं बहन। कोई अगर प्रोटोकॉल वगैरह के बारे में पूछना है चिकित्सा से रिलेटेड तो कुछ भी नहीं है क्वेश्चन। क्या प्रोटोकॉल? जैसे विमल सर से मैंने फर्स्ट डे में प्रोटोकॉल लिया था, जब उन्होंने बोला था थंब के ऊपर ब्लू कलर और ग्रीन यहाँ पे लगाना है। तो उसमें अमेजिंग लेने वाले हैं परसों। इन्होंने चिकित्सा ली है और खुद से कुछ वीडियोस देखकर जो है वो चिकित्सा करना शुरू किया है। इन्होंने अभी प्रशिक्षण पूरा लिया नहीं है, परसों लेंगे ये। जी जी। यहाँ पर देखिए, ये जो पढ़ा लिखा वर्ग है ना, खास करके वो सब प्रोटोकॉल के चक्कर में है कि सिर दर्द तो क्या प्रोटोकॉल, माइग्रेन तो क्या, कमर दर्द तो क्या। ये प्रोटोकॉल यहाँ पर इस सिद्धांत में नहीं चलता है। हमारे पास अगर 10 पेशेंट या 100 पेशेंट स्लिप डिस्क के हैं या माइग्रेन के हैं या एसिडिटी के हैं, तो उन 100 पेशेंटों में से सभी का ट्रीट अलग होगा। ये आप नोट कर लीजिएगा। तो यहाँ प्रोटोकॉल जैसा नहीं है। हाँ, इतना जरूर है कि ये जो है ना, हिंदुस्तान भेड़िया धसान वाली कहावत जरूर है। बस आप एक बार बता दो कि ये सिर दर्द का पॉइंट है, फिर देखिएगा कि कितने आपको जो है ना फॉलोअर भी मिलते हैं और लोग कितना उस पर मानते हैं। हाँ, उसमें से जिसका तीर तुक्का लग जाता है, यानी कहने का मतलब जिसकी एनर्जी मेल खा गई तो वो ठीक हो जाता है, वो बड़ी प्रशंसा करता है। जो ठीक नहीं हुआ वो कहता है अरे ये तो खामाखाम की बकवास है। लेकिन सिद्धांत के जो प्रोटोकॉल हैं, अगर आप उनको समझ गए तो किसी बीमारी का प्रोटोकॉल आप नहीं पूछेंगे। अगर आप सिद्धांत के प्रोटोकॉल को नहीं समझे और बीमारी के प्रोटोकॉल में फंस गए तो कभी भी आप कामयाब नहीं होंगे, फिर तीर तुक्के वाली बात होगी। अब यहाँ पर मैं बात करूं कि मैं ही 100% सही हूं जब सिद्धांत पर हम काम करते, नहीं, ऐसा भी नहीं है। रोगों की जो विविधता है, यानी रोगों के जो प्रकार हैं, वो भी हमारे वात पित्त कफ की तरह हैं, यानी साधारण, सामान्य और संस्कार बस। तो जहां पर साधारण और सामान्य रोग हैं वो जल्दी ठीक हो जाते हैं, लेकिन संस्कारवश जो रोग हैं वो रोग देर में ठीक होते हैं। तो साधारण, सामान्य, या आप में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो प्रैक्टिस रेगुलर कर रहे हैं, क्या वो 50% से ज्यादा परिणाम ला पा रहे हैं अन्य किसी भी पैथी में? ऐसा कोई अगर है तो हमें बताए। यस जी जी, बताएं बहन, आपका क्या प्रश्न है या क्या सुझाव या सवाल है? जी मेरा 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 जी। तो मेरा क्वेश्चन ये था कि मैंने बहुत सारी आपकी वीडियोस देखी हैं, जितनी भी आपने अभी बातें बोली है मैं सबसे रिलेट जी। मुझे विमल सर ने स्टार्टिंग में प्रोटोकॉल जो दिया था, उन्होंने बोला था आपको समझ इसकी क्लास के ड्यूरिंग आएगी। जी। तो जो मैंने प्रोटोकॉल्स पढ़े हैं या जो वीडियोस बनाई हैं, कौन से ऑर्गन का कौन सा टाइमिंग है, मैंने सब लर्न कर लिया, मेरे टिप्स पे है। जी, आप पूछ सकते हैं। जी जी जी, बहुत मेरा अच्छा ये है। क्वेश्चन था कि जब सर ने जो मुझे प्रोटोकॉल दिया, जो भी उन्होंने मेरे तत्व डायग्नोस किए उस टाइम की ऐप भी मैंने डाउनलोड कर ली है, सारी आपकी वीडियोस देख के सारे नोट्स मैंने बना लिए हैं। जी जी। तो उसमें मुझे 100% रिजल्ट है। मैं अपने क्लाइंट्स पे भी ट्राई कर रही हूँ, उसमें भी मुझे 100% रिजल्ट है, क्योंकि मैं बहुत अच्छे से वर्क कर रही हूँ, बड़ी कॉन्फिडेंट हूँ आपकी विद्या को लेके। जी जी। बट ये जो चीज है ना, कि जैसे एक तब तक तो ठीक रहता है, बट एक प्रॉब्लम है, एक दिमाग में भी सबकॉन्शियस लेवल पे भी हो जाती है, मेरी यहाँ से दर्द जाती है, पूरी बाजू में आती है। तो क्या वही प्रोटोकॉल हमें सिर्फ वही कंटिन्यू करना जब तक जड़ से बीमारी चली नहीं जाती, कि बीच में हम प्रोटोकॉल चेंज भी कर सकते हैं? देखिए, बीच में देश काल परिस्थिति अनुसार, ठीक है, आप उसको बदल भी सकते हैं, लेकिन उस समय के देश काल और परिस्थिति के बारे में आपको पता होना चाहिए कि ये जो समय चल रहा है, इस समय की एनर्जी क्या है। समझ पाए या नहीं? ठीक है। मान लीजिएगा कि आपको आज बारिश हो गई, आपका कोई ट्रीट चल रहा था, आपकी हमने वायु को कम किया और आज बारिश हो गई और आज समस्या आपकी बढ़ गई और अब वायु तत्व को कंट्रोल करने से या कम करने से वो ठीक नहीं हो रहा है। तो परिस्थिति आज की क्या है? क्योंकि जल है तो हमें जल को कम करना पड़ेगा, न कि वायु को। अब वायु को ही कम करोगे तो वो आराम नहीं देगा, फिर आपको जल है। अब मान लीजिएगा कि जल नहीं हुआ, तेज आंधी आ गई,
तो आपको कोई प्रॉब्लम हो गई है, तो आंधी यानी फिर वायु को कम करना है, ध्यान रखिएगा। वायु के साथ साथ में अगर आप कहीं रसोई का काम करने लगे, आज दिन भर आपने रसोई बनाई ऑन एवरेज हर दिन से ज्यादा, तो फिर आपको अग्नि को कम करना है। तो उस समय की परिस्थिति को, उन क्रियाओं के तत्वों के बारे में भी आपको पता होना चाहिए। तो उस परिस्थिति के अनुसार आप उस प्रोटोकॉल को, यानी प्रोटोकॉल हम नहीं कह सकते हैं क्योंकि ये जो प्रोटोकॉल शब्द है वो थोड़ा सा पढ़े लिखे लोगों को ज्यादा समझ में आता है। समझ पा रहे हैं मेरी बात? यानी रोग का प्रोटोकॉल ये पढ़े लिखे लोगों को समझ में ज्यादा आता है, लेकिन पढ़े लिखे लोगों ने हमारे देश का सत्यानाश किया है। इस पर कितने आप सहमत हैं? I don't want to comment. मैं कुछ नहीं बोलना चाहूंगी इस पे। आपने जो कह दिया सत्य वचन। नहीं नहीं, बिल्कुल सच वचन नहीं है। जब हम अनपढ़ थे तब हम धरी भर खाते, ठीक है, 100 कोस चलते थे, शरीर में ताकत भी थी, ज्यादा आ गया तो भी हम खा के पचा लेते थे, और संयोग अगर बना तो 4 दिन नहीं मिल रहा है तो भी हम पचाते थे। लेकिन हम पढ़े लिखे कम थे। इतना मुझे जरूर पढ़े लिखे थे कि हमें कैसे खानो, कैसे रहनो, कैसे जीनो, ये हम भूल करके अब हम हर चीज एक सिलेबस से लेते हैं, एक क्लासिकल लेते हैं कि इतने समय सोनो, इतने समय जीनो, इतने समय जगनो, इतने समय ये करनो, इतने समय ये, यानी पढ़े लिखे। तो हमारी जो विद्या, हमारी नहीं, हम जिस विद्या में मुझे आज प्रवेश मिला है गुरु कृपा से, वो ये कहती है कि स्वतंत्रता, और अपनी संस्कृति को जितना संभव हो उतना कर लो। बीमारी तो आना जाना वो हमारे कर्मों पर निर्भर है, ठीक है। तो हमारे कर्म अगर गड़बड़ हैं, और कर्मों का जो विज्ञान है वो कई जन्मों से जुड़ा है, और कई जन्मों से जुड़ा होने के पीछे मैं ये मानता हूं कि मेरे साथ में 10 लोग थे मेरे क्लास फेलो, या 20 लोग थे। 20 लोगों में से सबको एक ही छत के नीचे पढ़ाया लिखाया गया, सबको एक ही फील्ड की तरफ आगे जब बढ़ाया गया, तो कोई तो अच्छा कामयाब हुआ, कोई अच्छा कामयाब नहीं हुआ। तो ये क्या है? संस्कार है। यह जो प्रक्रिया है वो भी यहीं पर है। लेकिन चिकित्सक का धर्म यह है कि सामने वाले का जो ट्रीट किया है वो लॉजिकल होना चाहिए, यानी आपने ये ट्रीट क्यों किया, आपने जल, अग्नि, वायु और पृथ्वी में से किसकी एनर्जी कम की और क्यों की। ये अगर चिकित्सक समझ गया कि मैंने इसकी एनर्जी इसलिए की, तो 100% परिणाम मिलेंगे। और चिकित्सक अगर इस भ्रम में है कि हमारे गुरु जी ने बताया था कि सिर दर्द का ये इलाज, कमर दर्द का ये इलाज, तो फिर तो भैया कुछ ना रहने वाला है। तो हम लोगों का मिशन सिर्फ ये है कि जो आपको सिखा रहे हैं, या जो आपको बता रहे हैं, या आपको आगे जो अप्लाई करना है, वो उसके प्रति आपका भरोसा, कॉन्फिडेंस सटीक होना चाहिए बस। तो आप प्रोटोकॉल को बदल भी सकते हैं देश काल परिस्थिति अनुसार। ठीक है बहन, कोई दूसरा सवाल आपका? बस थैंक यू सर। जी ठीक है। आप कब से ले रही हैं ट्रीट? तो मैं होली वाले दिन से। चलिए अच्छी है, होली मुबारक हो आपको। क्या है डेट ऑफ बर्थ आपकी? 2 जून 1981। जी नंबर जी 2 जून 1981। जी 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 ठीक है ठीक है बहन, आप अभी विमल भाई के संपर्क में हैं, तो आप अभी उनसे बात करिएगा। और विमल भाई यहाँ पर आप मुझे होस्ट बनाइए ताकि मैं पूरे लोगों को देख सकूं कितने लोग जुड़े हुए हैं, ताकि अभी ये लेफ्ट राइट करने से आ नहीं रहा है ना, जो बोलता है उसी की फोटो मुझे दिखती है। ठीक है ठीक है, 1 मिनट आप सब लोग वेट करेंगे, मैं पुनः ज्वाइन करता हूँ। गर्मी बड़ी रहती है शरीर में। डेट ऑफ बर्थ आप अपनी बताएं, डेट ऑफ बर्थ अपनी बताएं आप। 28 मार्च 1986 सर। ठीक है, हृदय है आपका, और समय क्या है आपका? समय सर फिक्स नहीं है, मॉर्निंग में 9 या 10 बजे के बीच में है। ठीक है, यहाँ जो लोग भी प्रश्न पूछे हैं वो कृपया अपनी डेट ऑफ बर्थ या फिर फॉर्म भर के भेजें। फॉर्म के बारे में लगभग सबको जानकारी है कि पंचतत्व आरोग्यम सेवा संस्थान टेलीग्राम पर आप सर्च करेंगे, उस ग्रुप को आप लोग ज्वाइन करेंगे, वहाँ फॉर्म मिल जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर सीधे जानकारी न लेकर के कोशिश करें
कि आपसे जो जानकारी पूछी जाए उनको रखें। ठीक है मनोज जी, आपका 28 मार्च 1900 कितना है? 86 सर। 28 मार्च 86। ठीक है, समय का कोई अनुमान है? 9 और 10 बजे के बीच में सर, मॉर्निंग। ठीक है, पैरों की पीढ़ियों में आपको दर्द होता है क्या? सर महसूस तो नहीं हो रहा सर, मतलब कैसे खिंचाव हो जाता है पिंडलियों में कई बार। अक्सर होता है क्या, या जब भी आप बीमार होते हैं तो पीढ़ियों में ही खिंचाव पहले आता है क्या? खिंचाव जो ज्यादा शरीर में सिकुड़न से होती है तब ज्यादा खिंचाव होता है सर। ठीक है, आपको जो प्रॉब्लम है वो देखिए, आपका जो तत्व है वो अग्नि और पृथ्वी है। ठीक है, अच्छा जी। हाँ, अभी अग्नि पृथ्वी, पृथ्वी का मतलब हो गया है कि आपको कफ खांसी, या अग्नि का मतलब आपको कहीं ना कहीं जलन यानी रूखापन या सूखापन, ऐसा ये लग रहा होगा। अभी आपको लक्षण क्या है ये बताएं। अभी फिलहाल बहुत गर्मी है सर, कफ भी है थोड़ा। हाँ। गर्मी ज्यादा है, जैसे कि आंखों में भी लालपन रहता है, जैसे कि चेहरे पे जैसे कि बुखार आने को और ऐसा लग रहा है। ठीक है, चलिए, आपको अग्नि और कफ यानी दोनों ही लक्षण है। ठीक है जी। अभी यानी आपका जो ऑर्गन है यानी बॉडी का ऑर्गन जो हाइपर है वो आपका स्प्लीन और हृदय है। ठीक है, और यही आपके जन्म का माह भी है। ठीक है, आपने कभी सुना है हमारी वीडियो में कि जिसका जन्म का महीना जो होता है उस महीने में उसको थोड़ा सा सतर्क यानी सावधान रहना पड़ता है? सुना है कभी आपने? सुनता रहता हूँ गुरुजी आपकी। हाँ, तो ठीक है, ये महीना है तो आप कोशिश करिएगा कि आप साधना में थोड़े से ज्यादा रहें, ट्रैवलिंग थोड़ी सी आप कम करें। ठीक है, फिलहाल अभी क्या है, कफ है गले में या जलन है आपको? फिलहाल गर्मी की प्रॉब्लम ज्यादा है गुरुजी, कफ कम है बिल्कुल। ठीक है, बीपी कैसा रहता है आपका? बीपी तो नॉर्मल रहता है गुरुजी, जो 70 110 ऐसा ही चलता रहता है। ठीक है, ठीक है, अभी ये देखिए, हाथ को आप इस तरीके से मुट्ठी बांधेंगे, जहां हमारी छोटी उंगली टच कर रही है ना, ध्यान रखिए, इसके आसपास आपको प्रेस करना है। ठीक है, प्रेस करते समय जहां आपको दर्द लगे इस एरिया में, वहां पर आपको नीला रंग लगाना है। ठीक है, इस एरिया में मुट्ठी को बंद करेंगे, छोटी उंगली जहां टच कर रही है उसके आसपास आपको देखना है, वहां पर आपको नीला रंग लगाना है। ठीक है, ये आप करिए, बाकी आप गूगल फॉर्म भर के भेज दीजिएगा। ठीक है जी। प्रेम बंसल जी, अच्छे रहे मनोज भाई। प्रेम बंसल, आप बताएं, जिसको भी प्रश्न पूछना है जी। चलिए जी, मेरे को ना 25 साल से तो अस्थमा था जी, तो बीच में मैंने हैदराबाद से मछली वाला ट्रीटमेंट कराया, उससे थोड़ा फर्क पड़ गया जी। तो 8 साल से शुगर है जी, और अभी कई बार क्या होता है, इतना ऐसे लगता है जैसे सांस सा घुटने लग जाता है। डेट ऑफ बर्थ आप अपनी बताएं, डेट ऑफ बर्थ 10/10/1967। ठीक है, समय 8 बजे शाम का। आपका जो ऑर्गन आ रहा है वो देखिए, एक तो लंग्स आ रहा है, दूसरा आपका ब्रेन आ रहा है। ठीक है, दूसरा 2-3 निर्देश हैं आप सबसे प्रश्न पूछने से पहले। जो लोग भी मीट मांस मदरा इस तरीके के अगर व्यसन यानी भोजन से ग्रसित हैं, कृपया वो हमारे साथ जुड़ करके अपना और मेरा समय खराब न करें। ठीक है, जो लोग भी यहाँ हैं तो वो कृपया खुद से छोड़ जाएं, क्योंकि उनको यहाँ पर सुनने से या मेरे बताने से कोई लाभ नहीं मिलने वाला है, ये नोट कर लें। ठीक है, अब यहाँ पर जैसे मैंने आपको बता दिया 10/10/1967, क्या आ रहा है इसमें? मेल लंग्स ही होगा, एक तो लंग्स है और ब्रेन है। ठीक है, हाँ ठीक है, लंग्स आ रहा है। अब ये लंग्स आपका ऑलरेडी पहले से है। ठीक है, ये विज्ञान केवल मेरे अपने बाप की संपत्ति नहीं है। अगर ये आपको पहले से पता हो सबको, तो शायद है कि आपको अभी ध्यान क्या रखना है, यानी सावधानियां क्या रखनी है। आपको सफेद और ब्राउन, दूध दही छाछ और गुड़, यानी जितनी भी चीजें सफेद और ब्राउन है उनसे आपको परहेज रखना है। दूसरा, लाल चीजों से आपको परहेज रखना है। ये प्रॉब्लम आपकी स्किन एलर्जी से शुरुआत हुई थी क्या? नहीं जी, स्किन एलर्जी तो नहीं हुई मेरे को। ठीक है, अभी 4, 6, 10 साल 15 साल पहले कभी कोई स्किन की प्रॉब्लम हुई हो? नहीं जी गुरुजी, नहीं, मेरे को याद नहीं हुआ शायद। ठीक है, आजकल सर में खुजली? नहीं, खुजली भी नहीं है सर में। ठीक है, बहुत अच्छा है, कोई बात नहीं है। अभी ये 6 महीने से वेट बढ़ रहा है मेरा ना।
पेट का कोई इलाज नहीं है मेरे पास, ठीक है। हाँ जी। उसके लिए तो एक ही इलाज है कि हमारे पास आ जाओ, हमारे पास 10 12 15 चाकी रखी हुई है, पीसो और खाओ और खिलाओ, तो संभावना है कुछ, ठीक है गुरुजी। ठीक है। और दूसरा ये है कि अभी आप कब से सुन रही हैं हमें? मैं अच्छा ये फेसबुक पर वीडियो देखती होती हूँ आपके ना। ठीक है, उसके हिसाब से कभी आपने सुना है कि घर के मसाले हाथ के बना लो कूट पीस के, ऐसा किया क्या आपने? हाँ जी, धनिया तो शुरू कर दिया गुरुजी, धनिया तो कर रही हूँ, हल्दी बस वही पुरानी वाली बात है, जैसे रखा है खत्म हो जाए फिर वो भी कर लूंगी जैसे। ठीक है, तो दवाइयाँ आप बदल देते हो, दवाइयाँ पुरानी वाली खत्म हो जाए तब फिर दूसरे डॉक्टर को दिखाओ करो ना, अटक जाए तो दवाइयाँ रखी हैं फिर भी दूसरे डॉक्टर को दिखाते हो, तो हल्दी धनिया भी बदल दो, क्या दिक्कत है? ठीक है गुरुजी, नमक भी घर का तैयार किया है मैंने ना। ठीक है, इनको मिक्सी से नहीं पीसना है, आपको जो प्रॉब्लम है वो खास करके, ठीक है, समय थोड़ा सा कम है, ध्यान रखिएगा, समय थोड़ा सा कम है। मेरी शायद आपको फोटो या वीडियो दिख रही हो, ठीक है, ये देखिएगा, ये हाथ है, यानी महिलाएं जो भी ट्रीट करेंगे वो लेफ्ट में, पुरुष जो ट्रीट करेंगे वो राइट में, ठीक है। आपको सिर्फ ये उंगली देखिए, जिस तरीके से मैंने पकड़ी हुई है, ये उंगली दिख रहा है आपको, यहाँ इस उंगली के बिल्कुल चक्र पर आपको काला या नीला रंग लगाना है, ठीक है, काला या नीला रंग। बाकी का आप अपना गूगल फॉर्म भर के हमें भिजवाइएगा, ठीक है। गूगल फॉर्म भरने के लिए सब लोग एक बार नोट कर लें, पंचतत्व आरोग्यम सेवा संस्थान, टेलीग्राम पर ये हमारा समूह है, ठीक है। और आपको जो है ना सफेद, ब्राउन और रेड, इन चीजों से परहेज रखना है, पहनना भी नहीं है और खाना भी नहीं है, ठीक है। हाँ, ये आपको थोड़ा सा विशेष ध्यान रखना है। रविवार और शुक्रवार आप पर भारी पड़ता होगा, क्या प्रॉब्लम इन्हीं दिनों अधिक होती है क्या? हाँ जी गुरुजी। ये नोट किया आपने, रविवार और शुक्रवार? संडे को तो खास करके हो जाती है, इतवार को तो गुरुजी। हाँ, क्यों तो रविवार को कोशिश करिएगा कि आप अपने सर पर दुपट्टा या साड़ी नीले कलर की रखें। रविवार को कोशिश करें कि आप थोड़ा सा सूर्य की रोशनी में न जाएं, ठीक है। और भगवान सूर्य से अपना निवेदन ये करिएगा कि मुझे जल्दी स्वस्थ करें, ठीक है। अच्छा जी। सोनू जोशी, सोनू जोशी जी गुरुजी। जी, गुरुजी बच्चे के लिए पूछना था। उसकी डेट ऑफ बर्थ बताएं आप। उसकी 16 नवंबर 2008, जल तत्व है गुरुजी उसका। आपने प्रशिक्षण लिया है पहले? प्रशिक्षण भी लिया है और आपसे ट्रीट भी करवाया, पर उसको इलाज में आराम नहीं आया अभी। ठीक है, तो कोशिश करिएगा कि आप वहीं प्रयास करिएगा। आपने जो सिद्धांत सीखा है उसके आधार पर कुछ रोगियों पर ट्राई किया है या नहीं? हाँ गुरुजी किया है, मैं औरों पे करती हूँ, मुझे आराम मिलता है उनमें, पर खुद की बच्ची पे मैंने किया भी नहीं। वो आप जैसा कह रहे हैं वैसे कर रही हूँ। खुद की बच्ची पर फिर आप खुद करो, जब और लोग आपके हाथ से ठीक हो रहे हैं तो वो बच्ची भी आपकी ठीक होगी। जो भी उसकी एनर्जी बन रही है आप उस पर ट्रीट करिएगा, ठीक है। फिर भी अगर नहीं आ रहा है तो आप उसका फॉर्म ग्रुप में रखिएगा जिस ग्रुप में आप हैं, ठीक है बहन जी। विकास कुमार जी आप बताएं। रितु रस्तोगी, कोशिश करें आप अपना वीडियो बैन ऑफ करिए। अभी मैं आपके पास आता हूँ, रितु रस्तोगी, ठीक है। जो लोग भी वीडियो ऑन किए हुए हैं उनसे मेरा निवेदन रहेगा कि फोन को आप रख लें, हिलाएं नहीं बार बार, ठीक है। विकास कुमार जी आप बताएं। जी अच्छे रहिए भैया, बताएं। आप थोड़ी सी अपनी जगह चेंज करें विकास भाई, आपकी आवाज कट रही है। अभी क्या आवाज कट रही है भैया आप। ठीक है क्या? जी बोले, आवाज नहीं आ रही है विकास भाई, माफी चाहूंगा। आप थोड़ी देर में मैं आपके पास आता हूँ विकास भाई, थोड़ी देर में मैं आपके पास आता हूँ। कोशिश करिए कि आप रूम चेंज कर लें, ठीक है। जी 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 अभी ठीक है आवाज आपकी कट रही है। हाँ अभी थोड़ा सा क्लियर हुई है विकास भाई, बोलें, अभी थोड़ा क्लियर हुआ है। जी जी मैं ये कह रहा हूँ कि मैंने प्रशिक्षण लिया है जी वो होली के आसपास वाले में। जी जी जी। तो मैंने मेरे पिताजी का
पिताजी का अगस्त में है जन्म, अगस्त 1956। अगस्त में क्या उनका पेट है या स्प्लीन आ रहा है? उनका आकाश तत्व आ रहा है। ठीक है जी। डेट ऑफ बर्थ का वो टाइमिंग है रात 11 बजे से 1 बजे सुबह तक जी, वायु हो गया आसपास में जी। जी वायु है और आकाश तत्व है। तो मैंने बड़ी आंत पे रेड कलर लगाया था उनका जी। तो उससे मतलब दाहिने हाथ में उनका दाहिना हाथ उठने में दर्द हो रहा था जी। वो पूरा जकड़ गया था राइट में। जी जी। तो उन्होंने बोला उस समय स्पॉन्टेनियस बोला कि मुझे आराम लग रहा है, हालांकि बहुत ज्यादा नहीं लेकिन आराम लग रहा है बताया जी। और एक था प्रोस्टेट, उनका इनलार्जमेंट का ऑपरेशन हुआ था तो बाद में प्रोस्टेट का कैंसर का डिटेक्शन हुआ था। जी जी। तो प्रोस्टेट के लिए मैंने नीचे दाहिने पैर के पिंडली के नीचे वो मटर का दाना लगाया था। ठीक है। तो उसका इफेक्ट ये था कि जांघों के पास उनका दर्द था, वो शायद वो कह रहे हैं कि ये तो गायब हो गया, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि कैसे गायब हो गया। जी जी। तो मुझे ये आश्चर्य लग रहा है कि मैंने जो ट्रीटमेंट किया था उसके लिए, लेकिन दर्द वाला पैर का तो गायब हो गया जी। और हाथ वाला अभी थोड़ा सुधार हुआ जी। तो इस बारे में चाहता था कि और इसमें क्या सुधार हो सकता है। ठीक है, देखिए विकास भाई, महत्वपूर्ण बात यह है कि जहाँ पर पिताजी की उम्र क्या है लगभग? जी उम्र उनकी 70 के आसपास में है। अच्छा, अभी आपने जो प्रशिक्षण लिया है उसके आधार पर आप क्या कहेंगे? मतलब ये क्या, अगर जो सोच या समझ आपकी है, अगर ये आपको और 10 साल पहले होती या ये समझ आपके सभी पड़ोसी या गांव या शहर वालों को हो जाए तो क्या इतनी बड़ी लूट का हमारा देश सामना करेगा? जी मुझे तो लगता है गुरुजी कि मेरे लिए तो एकदम परफेक्ट साइंस है, क्योंकि लॉजिकल ये लगता है, बिना लॉजिक का तो है नहीं। दूसरी बात कि लोगों को बताने के लिए खुद में कॉन्फिडेंस होना होगा कि हाँ हम कर पा रहे हैं और इसका रिजल्ट मिल रहा है, तब लोग खुद कन्विंस। कोई शक नहीं है, पहले नहीं था लेकिन अब बढ़ेगा, जैसा मेरा अनुभव है। जी जी। तो इसलिए अब यहाँ पर ये सिद्धांत पूरे का पूरा हमारे भारतीय, मैं ये कहता हूँ कि हमारे देश की जितनी भी लोकोकित कहावतें हैं ना, वो दुनिया का सबसे बड़ा चिकित्सा सिद्धांत है। चिकित्सा वो चाहे समाज की हो या फिर स्वास्थ्य की हो, ठीक है। तो यानी जो लोकोकित कहावतें हमारे देश की थी उनमें बहुत बड़ी जान थी और दम थी और आज भी है लॉजिकल, ठीक है। उनके आधार पर जो मैं कह रहा हूं कि अगर हम सुधरेंगे तो युग सुधरेगा, ऐसी कहावत है हमारे यहाँ। तो अगर हमें चिकित्सा के बारे में खुद पता है तो ही हम कुछ उसका लाभ ले सकते हैं। और अगर हम किसी पर डिपेंड हो गए कि भैया तू कर दे इलाज, हमें कुछ नहीं पता, तो आप समझ लीजिएगा कि कभी संभावना नहीं है। अब हमारे यहाँ एक दूसरी कहावत है कि जो काम कर रहा है उसे उंगली मत करो। विकास भाई सुना है कभी? जी 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 जी, ठीक है। आप एक संस्थान के समूह के में भी हैं और जो चीजें जहां उम्मीद नहीं थी वहां जैसे परिणाम, यानी उससे भी ज्यादा परिणाम प्रोस्टेट में भी आपने देखे और पिताजी के हाथ में भी आपने देखे। तो अगर आपको इस चिकित्सा विज्ञान से 10-20% भी आराम है तो तब तक आप वही चिकित्सा जारी रखें जो आपने की है, जब तक कोई दूसरे लक्षण यानी कोई दूसरी समस्या यानी कोई दूसरा असहजता महसूस ना हो रोगी को, तब तक आप उसी को कंटिन्यू रखें। जी अगर हम करेंगे तो फिर प्रॉब्लम होगी। जी अच्छा, जैसे गुरुजी वायु तत्व से रिलेटेड समस्या जब जैसे चलने में दिक्कत अगर जब होती है जी। और दूसरा वायु तत्व है, पहला आकाश तत्व है जी, तो दोनों एक दूसरे का कंट्रोलर है, दोनों एक दूसरे का कंट्रोलर जी है। जी जी। तो वैसी परिस्थिति में क्या हम यूज कर सकते हैं क्या आकाश को रोक करके, अगर मौसम वगैरह चेंज हो तो वायु को कर सकते हैं क्या? हाँ, आप दूसरे को कर सकते हो, कोई इशू नहीं। अच्छा जी। और एक प्रश्न और पूछने की इजाजत है तो पूछूं? जी जी पूछे। अभी पत्नी का हीमोग्लोबिन कम था जी। तो कभी दर्द, श्वास लेने में थोड़ी सी परेशानी, तो मैंने भूरे रंग का ट्रीट किया था उनका 2 दिसंबर 1989, डेट ऑफ बर्थ दिसंबर का। जी जी। तो मैंने उनके उंगलियों के किनारे में जो ब्राउन ब्लू कलर का ट्रीट किया था।
जी जब ब्लू कलर गाढ़ा दे रहा था तो दिक्कत हो रही थी, और ब्लू कलर हल्का दिया तो सही हुआ, जी जबकि दोनों ब्लू कलर है। जी जी। तो थोड़ा सा ये मुझे समझ में नहीं आया। थोड़ा फर्क होता है हर चीज के अंदर, मिर्ची और तेज मिर्ची में, दोनों में फिर स्वाद अलग हो जाएगा ना। जी जी हाँ, तो इस कलर का भी फर्क है, तो आप हल्का ही ब्लू कलर दीजिएगा। जी। अच्छा। ये तो ठीक है, थोड़ा सा कोई अनुभव करेंगे, धीरे धीरे उसी चीज को करेंगे। और मेरा उद्देश्य सिर्फ इतना है कि ये जो भी क्रिया या प्रक्रिया है हमारे साथ में, उसको हमें खुद से चखना पड़ेगा, ये ध्यान रखो, ठीक है। और जब तक हम दूसरे पर डिपेंड रहेंगे कि आप हमें बता दो, बताने वाले से हम मदद कुछ ले सकते हैं, जैसे आप मदद ले रहे हैं, लेकिन अब आपको अगर रात के 2 बजे कोई प्रॉब्लम हो जाए तो आप हमें फोन तो नहीं करेंगे, किसी को नहीं करेंगे, जी जी फिर तो हॉस्पिटल जाएंगे और हॉस्पिटल वाले आपकी जेब को देखेंगे। तो कम से कम इतना अकल तो सबको आ जाए कि हमें 2 बजे क्या करना है। क्योंकि मैं खुद या कोई भी डॉक्टर या कोई भी व्यक्ति आपको कभी समय नहीं देगा, क्योंकि बाप बेटे को समय नहीं दे रहा, बेटा बाप को समय नहीं दे रहा है। अगर कोई तीसरा समय देगा भी तो वो आपकी पहले जेब को देखेगा कि भारी है या नहीं, उसमें चाहे हम हो या कोई और हो। बस इतना है कि हम थोड़े सस्ते में निपटा देंगे, कोई ज्यादा बड़ी जेब देखेगा। तो इसलिए कोशिश करें कि ये सिद्धांत खुद से तो हम इतना समझ जाएं कि आखिर हमें करना क्या है। बाकी सपोर्ट के लिए हमारी टीम, आप भी आगे ये धीरे धीरे जिम्मेदारी लेंगे कि कुछ लोगों को आप भी गाइड करेंगे संस्थान की तरफ से, ठीक है। आगे उसके लिए आप तैयार रहें। जी 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 ठीक गुरुजी, है। धन्यवाद। और विशेष कुछ रहे तो आप उसी समूह में रखिएगा, जी ठीक है। जी। रोहतास कुमार सीसवाल, रोहतास कुमार, सभी के पास सिर्फ 2 या 3 मिनट का समय रहेगा, ये ध्यान रखें। रोहतास कुमार जी बोले। नमस्कार गुरुजी। जी जी नमस्ते, बताएं बहन। मेरा हाथ सुनना रहता है। डेट ऑफ बर्थ आप अपनी बताएं, डेट ऑफ बर्थ। 6/10/1990। 6/10/1990 दोपहर जी सुबह 4 बजे है, ठीक है। आपका भी स्प्लीन और लंग्स है, ठीक है, यानी फेफड़ा। हाथ कब से सुन्न हो रहा है आपको? हाथ से पहले भी आपके पैर की पीढ़लियां सुन्न होती थी ना? हाँ जी। पैर की पीढ़लियों में कब से था सुन्नपन आपको? पैर गिनने तो इतना नहीं है, हाथ में 3 साल हो गए। हाथ सुनना रहता है जब दूध निकालती हूँ तब। दूध निकालते हैं, उसके अलावा? रात को सोते हुए उसके अलावा? उसके अलावा 2-3 बजे के बाद होता है। कब? सुबह? सुबह 2-3 बजे के बाद। हाँ जी ठीक है। अभी आप अपना हाथ को, मुट्ठी को बंद करेंगे, ठीक है। मुट्ठी को बंद करेंगे, जहां पर हमारी तर्जनी उंगली, जहां पर हमारी तर्जनी उंगली टच कर रही है वहां पर आप प्रेस करके रेड कलर लगाएंगे, ठीक है। ठीक है। अभी यहाँ पर हम सिर्फ इतना ट्रीट बता रहे हैं जो अभी आपकी परिस्थिति है। हो सकता है कि कल अगर परिस्थिति बदल सकती है तो उसके हिसाब से ये ट्रीट चेंज हो सकता है। तो कल के लिए हमें ये गाली मत दें कि आपने जो बताया था वो मैं कर रहा हूं, मुझे तो आराम नहीं है। लेकिन ऐसा होता नहीं है, क्योंकि मैं कोशिश करता हूं कि जो परफेक्ट आपका तत्व हमेशा काम करे उस पर, लेकिन फिर भी देश काल परिस्थिति अनुसार ये बदल सकता है। तो कोशिश करिएगा। अभी हमारे साथ में जिस तरीके से विकास भाई जुड़े हुए थे संस्थान के साथ में प्रशिक्षण लेकर के, तो कोशिश करिए कभी बहन आप भी सीखें। और अभी ये अगला ही प्रशिक्षण हमारा कल यानी शनिवार रविवार से होने जा रहा है, ठीक है। तो जिसे ठीक लगे और जमे खूब अच्छे से ठोंक के, तो आगे हमारे साथ जुड़े और जाए, थोड़ा सा भी संशय है वो और देखे, ठीक है बहन। रितु रस्तोगी आप मुझसे बोले। आप अपना वीडियो ऑफ कर लीजिएगा, रोहतास कुमार के नाम से जुड़े। और रितु रस्तोगी आप बताएं। प्रणाम गुरुजी। अच्छे रहिए। गुरुजी मेरे हाथ कुछ दिनों से सुनपन रहता है राइट हैंड के थंब में। डेट ऑफ बर्थ आप अपनी बताएं। 18 जून 1986। 18 जून 86। समय क्या है आपका? 1:30 बजे दोपहर में। ठीक है, 1 से 3। 18 जून क्या है दीदी?
ज्येष्ठ आ रहा है। अभी आपका भी ब्रेन और छोटी आंत है, ठीक है, आपका भी अग्नि तत्व है। श्वास में भारीपन है क्या आपको? नहीं, अभी तो कुछ नहीं लगता गुरुजी ऐसा। ठीक है। पेशाब आप ज्यादा जाती हैं क्या? कभी कभी, हमेशा नहीं। हमेशा नहीं है। अभी कौन से हाथ में आपको दिक्कत हो रही है? तो सीधे हाथ के अंगूठे में थोड़ा जैसे ग्रिप कमजोर हो जाती है ना, वैसा सा महसूस होता है थोड़ा। कभी आपने फॉर्म भर के चिकित्सा ली है क्या हमारे साथ में? हाँ, मैंने अभी थोड़े दिन पहले एक फॉर्म भरा था तो एडवाइस किया था, उससे बहुत आराम है। बट एक बारी मैंने प्लान कर रही थी मैं क्लासेस के लिए, तो मैंने कहा एक बारी ज्वाइन करके देखेंगे, लगता शायद कुछ क्लासेस के बारे में। जी जी, असल में होता है क्या है कि ये सिद्धांत पर ही चर्चा थी, लेकिन दुर्भाग्य ये है कि यहाँ पर कुछ लोगों के प्रश्न होते हैं, वो अपने मतलब से जुड़ते हैं। हमें हमारी बीमारी से आप बता दो, बाकी की चीजों से हमें कहाँ लेनो देनो है, ठीक है। तो जैसी हवा चलती है तो वैसा मुझे मोड़ लेना पड़ता है, लेकिन अभी ये पूरे का पूरा सिद्धांत से संबंधित था। ऋतुबेन, अगर आपने पहले से फॉर्म भर के ट्रीट लिया है तो कोशिश करिएगा कि आप उनसे ही दोबारा संपर्क करो। तो पहले के ट्रीट से आपको लाभ था क्या? है, काफी हद तक आराम है। बीच में एक आधे दिन कभी छूट गया है तो वही। हाँ, तो कोई बात नहीं, पहले आप मिठाई लेके बरसाने आओ, जितना ठीक किया है पहले उसकी फीस तो दो। जी जी जी, ठीक है, आप उन्हीं से संपर्क करिए। जी, 21-22 के प्रशिक्षण के बाद भी सपोर्ट रहता है ना गुरुजी? कुछ लाइफ टाइम सपोर्ट रहता है, लाइफ टाइम सपोर्ट रहता है। आप उस समूह में रहेंगे, हमारी तरफ से आपको कोई तब निकालेगा जब आप में से कोई भी व्यक्ति उस समूह में अपने प्रोडक्ट की सेल यानी मार्केट बनाएगा, ठीक है। तो वरना हमारी तरफ से निकाला किसी को नहीं जाएगा, लेकिन उसमें कुछ लोग ऐसे होते हैं जो किटर पिटर करते रहते हैं, तो ग्रुप से निकल जाते हैं, बाद में फिर संस्थान को दोष देते हैं कि हमें निकाल दिया। राइट जी, मतलब कुछ सीनियर होंगे उस ग्रुप में जो हमें समय समय पर गाइड करते रहेंगे ना? रेगुलर रहेगा और ये लाइफ टाइम रहता है, ठीक है। उसमें हर दूसरे तीसरे दिन मीटिंग होती रहती है, तो कोशिश करिएगा कि आप अपना कल वाला सत्र को ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। अभी यहाँ पर हाँ, परसों है, शनिवार रविवार 21-22। ठीक है गुरुजी। ठीक है, कहाँ से बात कर रही हैं आप बहन? कहाँ से हैं आप? यूपी नोएडा से, ग्रेटर नोएडा से। हाँ ठीक है, कोशिश करिएगा कि आप उसको कर लीजिएगा। चलिए, पंचतत्व पर ही मैं बात करूंगा, और रोगों से संबंधित अगर किसी को कुछ पूछना है तो वो कोशिश करें कि संस्थान से गूगल फॉर्म भरें, उसको आप ले लेंगे। अभी इसमें गूगल फॉर्म का लिंक आप डाल दें, ठीक है। अभी मैं थोड़ा सा चर्चा करूंगा, यहाँ पर देखिए अभी डाला गया है, वहां पर आप गूगल फॉर्म और इसके रजिस्ट्रेशन के लिए भी कर सकते हैं, ठीक है। अभी मैं बात कर देता हूं यहाँ पर चिकित्सा से संबंधित, ठीक है। मैं 1-1 मिनट का समय दूंगा, कोशिश करिए अपनी बात उसमें रख दें, उसके बाद मैं चर्चा आगे करूंगा। रवि रंजन सिंह, जी बोले। गुरुजी, अच्छे रहिए, बताएं भैया। गुरुजी, हम आपका वीडियो 1 महीने से तकरीब देख रहे हैं जी, और मेरा एसिडिटी और कॉन्स्टिपेशन और बदबू वाली गैस निकलते, बीपी मेरा लो रहता है जी, और सुधार तो है, लेकिन दिक्कत बनी रहती है। कभी कभी इतना चीर बढ़ता है कि लगता है कि कुछ कर लो। आप अभी फॉर्म भर के ट्रीट ले रहे हैं किसी से? जी जी, धीरेन्द्र भाई जी से ले रहा हूँ। ठीक है, तो आप उनको बोलिएगा कि वो हमसे संपर्क कर लेंगे, कुछ लाभ है उनसे, 2-4% आपको। जी जी, लाभ है। कभी कभी बहुत अच्छा सा मन प्रसन्न हो जाता है, लेकिन कभी कभी चीड़ बढ़ता है, गैस इतनी बनती है कभी कभी। ठीक है, कोशिश करिएगा कि जैसे धीरेन्द्र भाई सीख करके दूसरों की सेवा कर रहे हैं, तो आप कोशिश करिएगा कि अपने लिए ही इसको सीख लो, कम से कम दूसरों की ना कर सको तो। हम सीख पाएंगे तो सीख लेंगे गुरुजी। हाँ, तो 21-22 में है, उसके लिए आप चाहें तो रजिस्ट्रेशन करा के आप जुड़ सकते हैं, ठीक है। जरूर जरूर। हाँ, वो धीरेन्द्र भाई को बोलेंगे, धीरेन्द्र भाई आपका करा देंगे, ठीक है जी। ठीक है गुरुजी, ठीक है, प्रणाम गुरुजी। राजधानी इलेक्ट्रिकल के नाम से कौन है, बताएं। हाँ जी गुरुजी, प्रणाम जी, अच्छे रहे भैया, बताएं। कह रहा हूँ कि घर की ऊर्जा का भी प्रभाव पड़ता है क्या व्यक्ति के स्वास्थ्य पे? 200% पड़ता है भैया। घर की ऊर्जा तो आप छोड़िए, अगर तुम्हारी टुपिया भी गड़बड़ है ना तो जाओ को फर्क पड़े।
टी शर्ट गड़बड़ है, साफी गड़बड़ है, तो याऊ को फर्क पड़ता है कि नहीं? ये हमारे मन मुताबिक नहीं है तो हम पहन के नहीं जाएंगे। कई लोग होते हैं ना, सर्दी में घर से तो निकल जाते हैं और समाज में जाकर के बैठे तो लगे जो टोपा गड़बड़ है, फिर भाई दुबकात फितरात, ऐसा होता है ना। या कहीं कुर्ते में फटा हुआ है या कहीं दाग लगा हुआ है तो साफ ही वो ऐसी बेर बेर करते रहते हैं ना, देखा है कभी? तो इसका भी प्रभाव होता है कि आपकी एनर्जी आपके सानिध्य से भी होती है, आपके पहनावे से भी होती है, आपके बोली भाषा व्यवहार से भी होती है। तो निसंदेह घर की ऊर्जा से भी फर्क पड़ता है जी। ठीक है, लेकिन मान लीजिए अगर किसी के घर की ऊर्जा ही गड़बड़ हो, उसकी उस वजह से उसका स्वास्थ्य गड़बड़ रहा, तो उसको कैसे उचित देखिए उसके 2-3 रास्ते हैं कि या तो आप इस विज्ञान को पूरा सीख लो, यानी संस्थान के साथ में आप लाइफ टाइम के लिए या तो जुड़ जाओ, तो संस्थान 2 दिन इसी प्रशिक्षण को आगे करता है और उस प्रशिक्षण में केवल आपको चिकित्सा नहीं है, आपके पूरे जीवन के क्रम को, क्योंकि ये पूरा संपूर्ण सृष्टि का जो सृजन है वो 5 तत्वों से, आपका घर, मकान, दुकान, काम, धाम, धंधा, रिश्ते, नाते, हेतु, सब कुछ उसी में आता है। तो उन चीजों को डायग्नोज कैसे करेंगे कि मेरा किसकी वजह से गड़बड़ है, उसमें सबसे पहले खुद को हम लोग डायग्नोज करते हैं कि आपका तत्व क्या है, आपका कौन से एनर्जी है। मान लीजिएगा कि आपका अगर वायु तत्व है, ठीक है, तो आपको वायु यानी लकड़ी से संबंधित, फल से संबंधित, हरे चीजों से, छोटे बच्चों से, यानी इस तरीके की चीजों से, यानी खट्टे स्वाद से आपको लाभ नहीं मिलेगा, वो नुकसान करेंगे। तो भविष्य में आप सावधानी रखेंगे कि हम इन चीजों से न जुड़ें, इतना आपको पता होना ही चाहिए। तो इसके लिए एक मिशन है, तो कोशिश करिए, अगर आपको समझ में आ रहा है तो इसके साथ में आप आगे जुड़िएगा। फिर भी जो लोग नहीं जुड़ पा रहे हैं या नहीं मन बना पा रहे हैं, क्योंकि हो सकता है कि मैं अपने निजी स्वार्थवश भी एक प्रोत्साहन लोगों को कर सकते हैं, तो उनके लिए वहां पर ये पूरा खुला हुआ है कि आप वहां निःशुल्क सेवाएं जो संस्थान के द्वारा चल रही हैं, आप उनका लाभ लीजिएगा। बस इतना अंतर है कि जब जेब से कछु लग जात है तो हम पूरा ध्यान देते हैं, और जेब से कछु न लगे तो फोपट की रबड़ी को भी हम कड़वी बता करके कोने में फेंक देते हैं दोना को। ठीक है, कहने का मतलब जैसे गुरुजी मान लीजिए अग्नि है, तो उसका स्वाद होता है तीखा कटु जी। तो क्या जिसका जन्म अग्नि में हुआ है तो उसको तीखा और कटु स्वाद से बचना चाहिए? हाँ, मतलब इन चीजों से परहेज रखना चाहिए। तो उसमें तो जोश, उमंग, क्रोध, उत्साह रहेगा, देखिए उसमें भी थोड़ा सा तत्वों का एक बढ़ने पर यानी विकृति होने के कुछ लक्षण है, और कुछ अगर वो सुकृति यानी सही है तो कुछ गुणधर्म है। जैसे कि अगर आपका पृथ्वी संतुलित है तो आपके अंदर सहनशीलता होगी, सहन शक्ति होगी, मृदुता होगी, यानी किसी भी चीज को धारण करने की सहन शक्ति होगी। अगर वही पृथ्वी आपकी विकृत होगी तो आपके अंदर ईर्ष्या पनपेगी। तो आपका वो तत्व सही है या गलत हो गया है, यानी पॉजिटिव है या निगेटिव है। तो एक लक्षण पॉजिटिव के हैं, एक निगेटिव के हैं। अब उन्हीं लक्षणों के आधार पर हम उन चीजों को डायग्नोस करते हैं कि आपका अग्नि है, जल है, या वायु या पृथ्वी है। तो जिन लोगों का अग्नि तत्व है जी, बैलेंस है तब तो ठीक है, वही ऊपर नीचे है तो उसी को एडजस्ट करना है। हाँ बिल्कुल, और बैलेंस है उसको देखना है। दूसरा, जिस तरीके से मान लीजिएगा कि हमारे मुंह का स्वाद, बहुत से लोग कहते हैं कि हमारे मुंह में तो साबुन से गुरोरात, साबुन से गुरोरात। साबुन किसमें कौन से तत्व में आएगा साबुन का स्वाद? जल में। ठीक है, कटु। हाँ, कटु नहीं होता है, तीखा होता है। तीखा कड़वा तो होता है शायद। खाके तो नहीं हमने देखा है, खाके तो नहीं देखा कैसा है। नहीं खाए तो कभी ना कभी तो खाए बचपन में, लेकिन लगता है कुछ अजीब सा लगता है। हाँ, कई लोग कहते हैं ना कि मुंह में साबुन सा गुरा रहता है, या मुंह हमारा कड़वा रहता है। कोई कहते हैं कि मुंह हमारा सूखता है। ठीक है, अब ये मुंह का सूखना या मुंह का कड़वा होना, मुंह में झाग आना, या फिर मुंह का चिपकना, यानी अजीब सी मतलब चिपचिपाट, ये जो सब हो रहा है वो किसकी वजह से होता है?
मुझे उतना जानकारी नहीं है। कोई बताएगा? लोगों के अलग मुंह का स्वाद अलग अलग होता है, ये किसकी वजह से होता है? या फिर किसी को अगर बुखार आए तो मुंह कैसा होता है? मुंह का स्वाद, ठीक है। अगर किसी को दस्त लग रहे हैं तो उसके मुंह का स्वाद कैसा होता है? हैं? फीका हो जाएगा। फीका। और जब हमें प्यास लगती है तो मुंह का स्वाद कैसा होता है? सूखा। स्वाद में नहीं आएगा। स्वाद देखो। जब ज्यादा प्यास लगेगी तो पानी मीठा लगता है। रुक्ष यानी रूखा भी हो सकता है, रुक्षता आती है। अगर दूसरी स्थिति में अगर मैं कहूं कि हमारे भूख लगी है हमें, तो हमारे मुंह का स्वाद कैसा होगा? मीठा। भूख में तो सूखी रोटी भी मीठी लगती है ना, क्योंकि उस समय मुंह का स्वाद मीठा होता है। और अगर पेट भरा है आपका तो मुंह का स्वाद कैसा होता है? अगर पेट आपका ठूस के भरा है और मैंने कहा कि चलो भैया भोजन कर लो, तो मुंह एकदम ऐसा ही नहीं खट्टा। जब भोजन हो जाता है नहीं, पेट भरा होता है, तो मुंह का स्वाद कैसा होता है? खट्टा। अब ये मुंह का स्वाद खाने पीने बोलने चालने से ही आपका खट्टा मीठा कड़वा खारा और कसेला होता है। और उन्हीं मुंह के स्वाद से खट्टा मीठा कसेला स्वाद भोजन की वजह से है अथवा व्यवहार की वजह से है? किसकी वजह से है? भोजन और व्यवहार। और हर स्वाद के पीछे एक बीमारी का जुड़ाव है, हर स्वाद के पीछे एक बीमारी का संबंध है। तो अब बीमारी को ठीक करना है तो अपने मुंह के स्वाद को बदलना है। अब अगर खट्टा है, खट्टे की एक आकृति भी है। खट्टा कौन से तत्व से संबंध रखता है? वायु। और वायु का मतलब चेहरे पर एक अजीब सी सिकुड़न, और वो भी चंचलता के साथ में। अब अगर मुंह का स्वाद आपका खट्टा है अथवा चेहरे पर सिकुड़न यानी डलनेस आ रही है, यानी वृद्धावस्था अधिक आ रही है, ठीक है। सिकुड़न या तो अचानक हो या फिर आपकी स्किन धीरे धीरे सिकुड़ने की तरफ जाए, तो आपका कौन सा तत्व बिगड़ा है? वायु तत्व। अच्छे भले थे, बहुत लोग हमारे पास यहाँ आते हैं, वो अपनी पुरानी फोटो भी दिखाते हैं, गुरुजी 6 महीने पहले मेरी ऐसी शक्ल थी। कुछ लोग तो 24 घंटे में कमजोर हो जाते हैं। ऐसे लोग आ जाते हैं क्या? कैसे आते हैं? अभी जो आज गया है वो दिखा रहा था पहले। ये यहाँ पर देखो ना, अभी मित्रों कई प्रदेशों के लोग हमारे पास आए। इसका फ्रंट कैमरा नहीं चालू हो रहा। 10 किलो कम हो गए यहाँ पे आने के बाद कहे हमारा 10 किलो वजन कम हो गया। हम यहाँ तो बीमार होके ही आए थे, तो क्या तुम यहाँ मुटाने आए थे? तो ये जो सिस्टम है मित्रों, यहाँ पर अभी हमारी संध्या तो इस झोपड़ी के अंदर है। अभी इन लोगों से ही पूछेंगे, अभी बारिश हुई बाहर, उस समय इसकी गंध कैसी है अभी? सौंधी। अच्छा मान लीजिएगा ये सौंधी जो गंध है वो अच्छी लग रही ना? अच्छी लग रही थी। इतना महक रहा था, अच्छा किसी को अच्छा लग रहा, किसी को बुरा लग रहा, अच्छी लग रही थी कल। पूरा तो किसी को शायद नहीं लगती है। भली मट्टी पड़ रही थी जब गर्म था तो थोड़ी खुशबू खो रही थी। अभी सब चलेगा। अच्छा मान लीजिएगा कि हमारे पास पैसा है या तुम्हारे पास पैसे है, वो पैसे रख के ये गंध खरीद सकते क्या? नहीं। क्यों? हम तो पैसे वाले हैं। अपने हाथ में नहीं रख सकते। अगर साहब यही निरोगी हो तो अगर इसको पैसे से खरीदा जा सकता है, प्रकृति का कोई मूल्य नहीं है। तो इसी तरीके से मेरे जो कहने का अभिप्राय है इतना भर मित्रों, जो चीजें हम
जिन संसाधनों से खरीद नहीं सकते हैं, ठीक है, उन संसाधनों से क्या हम स्वस्थ हो सकते हैं? नहीं। ध्यान रखिएगा, यानी जिस स्वाद को हम जनरेट नहीं कर पा रहे हैं अपनी बॉडी में, यानी नहीं बना पा रहे हैं पैसे से, उनसे हम उस संसाधनों से कभी ठीक भी नहीं हो सकते। ठीक है, तो अब यहां पर देखिएगा, यानी वायु, अगर आप तीव्र गति से वृद्धावस्था की तरफ जा रहे हैं, आपकी स्किन अगर डलनेस या आपकी स्किन की चमक जा रही है तीव्र गति से, तो वायु है, और अगर धीरे धीरे जा रहा है तो जल है। अब आकृति भी है, हमारे यहाँ डायग्नोस की प्रणाली थी, रंग, रूप और स्वाद, और आयुर्वेद का भी मूल सिद्धांत है कि रोगी का रंग, रूप, कद, काठी, उसका स्वभाव। इवन आजकल हर चिकित्सा पद्धति वाले, बमन, बरेचन या एलोपैथी वाले भी या होम्योपैथी वाले भी, किसको कितने पावर की दवाई दी जाए, ये झेल सकता या नहीं, किस पर? शरीर की क्षमता पर, बुद्धि पर, उसकी सहन शक्ति पर। तो जब सब कुछ दवाइयां भी उसकी सहन शक्ति पर, उसकी आदत स्वभाव के आधार पर दी जा सकती हैं, तो पंचतत्व चिकित्सा विज्ञान यह है कि आखिर उसकी आदत स्वभाव है क्या। अगर इसी पर कर ली जाए चिकित्सा, तो क्यों फालतू के झंझटों में हम पड़े। तो जिन लोगों का मुंह का स्वाद, ध्यान रखो, कड़वा है, ऐसा नोट कर पाते हैं ना कि आज मुंह का स्वाद कड़वा या मीठा है? कितने लोग कर पाते हैं आप में से? जी, उषा बहन कह रही हैं, और आप में से कोई एक बार म्यूट करके बता सकते हैं, डायग्नोस कर पाते हैं कि मेरा आज मुंह का स्वाद कड़वा है, फीका है? ठीक है, खराब रहता है तो उस समय भी हाँ तो कड़वा रहता है। ठीक है, जिस तरीके से हम ये सौंधी सौंधी सुगंध को पैसे से खरीद नहीं सकते हैं, इसी तरीके से जो बीमारियां आपकी सच में आपके भोजन व्यवहार से हैं, उनको हम कभी भी दवाइयों से ठीक नहीं कर सकते, ये ध्यान रख लो। अब जिनके मुंह का स्वाद कड़वा है, वो ऐसा भोजन करें कि जिसके भोजन करने से मुंह का स्वाद पानी की तरह हो जाए, यानी पनीला, अग्नि, यानी कड़वा स्वाद है अग्नि का, तो अग्नि का कंट्रोलर कौन है? जल। ठीक है, तो जल, ये चीजें अगर वो बढ़ाएंगे तो उनके स्वाद मुंह का बदल जाएगा, यानी खारा हो जाएगा। भोजन में वो क्या करें, वो मीठा तो कतई ना खाएं और कड़वा भी नहीं खाएं, भोजन में नमकीन को बढ़ा दें। ठीक है, अब जिनका स्वाद, मुंह का स्वाद खट्टा खट्टा लग रहा है, वो लोग क्या करें? खट्टे, यानी वायु, वायु का कंट्रोलर क्या है? आकाश है। आकाश का जो स्वाद है वो कैसा है? आकाश का स्वाद फीका भी होता है। हाँ, कसैला गुरुजी। हाँ, वो कसैले वस्तुओं का सेवन करे। अब बच्चे को क्या पसंद नहीं होता है, ये बताओ। बच्चे को तीखा नहीं पसंद होता है। ठीक है, और कड़वा 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 पसंद नहीं होता है, और बच्चे को कभी वो पसंद नहीं होता है जिसमें कोई स्वाद नहीं हो, केवल पेट भरा जाए, वो उसे कभी पसंद नहीं हो। या तो उसमें खट्टा हो, या कड़वा हो, या मीठा हो, यानी कोई अगर स्वाद है तो बच्चा उसको खाएगा, बार बार उसको टेस्ट करेगा, और जिसमें कोई स्वाद नहीं है वो फेंक देगा। ठीक है, तो ऐसी विषय वस्तुओं को आप खाइए, यानी सीधा सा अभिप्राय है कि आप अपने स्वाद के लिए मत खाओ, केवल हमारा पेट भरा रहे। यानी आपको अगर ऐसा लग रहा है कि मेरे मुंह का स्वाद खट्टा है, तो पेट भरा रहे, लेकिन किसी भी स्वाद की वस्तुओं को मत खाओ जिसमें स्वाद हो।
तो उबली हुई सब्जी अगर आप खाएंगे तो गैस, एसिड, एसिडिटी, यानी जिन लोगों को भी है तो वो भी स्वादिष्ट भोजन नहीं करें जिस भोजन में कोई भी स्वाद है। और सौभाग्य की बात इतनी है, अभी हमारे पास कुछ लोग थे, कुछ कंपनी सिस्टम में थे, वो काफी मालिकों के बीच में रहता था, मेरे पास भी आए, तो वो ये कहता था कि गुरुजी हमारे पास करोड़पति मालिक हैं और उनके टिफिन कबों कबों आते हैं तो वे हमसे कहते हैं कि आओ बेटा खा लो, भोजन कर लो। जब हम उनके साथ एक दो बार फंस गए तो आप समझ लो कि ऐसा भोजन तो कुत्ते भी नहीं खाएंगे। तो हमने फिर अब क्या उनके भोजन के समय तो हम बाहर भग जाते हैं, नहीं तो वो ये कहते हैं तू भी ले ले कुछ, और कमा रहे हैं दिनों रात, तो उन सबको खट्टा, यानी वो खट्टे हैं। अब अंतर इतना है कि वो मजबूरी बस खा रहे हैं, ठीक है। तो जिस दिन आपको खाना पीना बिल्कुल परहेज से फीका खाना शुरू कर दो, आप समझ लो कि उस दिन मर जाओ तो अच्छा है। इसलिए हमारी कुटिया पर कोई परहेज नहीं है। किसी को अच्छा लगे, यानी उसकी बीमारी जाए अथवा न जाए, हम खाने से समझौता नहीं करते हैं। कभी भी हमारी कुटिया पर एक भी दिन भोजन परहेज से तो बना कभी नहीं बनता है। जिसको समझ में आए वो रुके, नहीं समझ में आए आप चलो जाए। और इसमें ऐसा नहीं है कि आने वाले सबको लाभ मिले, उसमें भी 5-10% ऐसे लोग हैं जिनको लाभ नहीं है, ठीक है। तो उन सबसे मैं माफी चाहूंगा और प्रकृति से निवेदन करूंगा कि उनको भी कुछ सद्बुद्धि दे और हमें भी कुछ सद्बुद्धि दे। तो परहेज घर पर ही करो, हमारे पास नहीं है। लेकिन हाँ, इतना हम इस तरीके का भी नहीं खाते जो बहुत ज्यादा उल्टा सीधा हो, ठीक है। वैसे स्वाद तो था भोजन में। कुछ प्रश्न ले लीजिए गुरुजी, कुछ हाथ रेज्ड हैं। ठीक है, मैं आता हूं उसी पर। तो अभी यहाँ पर कहने का अभिप्राय सिर्फ इतना था कि जो आपका भोजन स्वाद मौका बदल सकता है, उस मौके स्वाद को आप सिर्फ तत्वों से जोड़ करके भोजन को करना शुरू कर देंगे और व्यवहार को वही पंचतत्व की एक चिकित्सा प्रणाली है जिसको हम लोग प्रशिक्षण के दौरान बताते हैं, ठीक है। अभी हमारे साथ में है उषा बहन, आप कुछ कहना चाहेंगे? आपका कोई प्रश्न है? जी 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 बताएं बहन जी। गुरुजी मेरी बेटी है जी 35 साल की जी, उसकी डेट ऑफ बर्थ बताएं। जी 9 मार्च 1931 है। 9 मार्च 1931 जी। 91 जी। समय 1 से 3 दोपहर का। 1 से 3 दोपहर जी। उसको अभी बहुत ज्यादा तकलीफ हो रही है। डॉक्टर को दिखाया तो उन्होंने हीमोग्लोबिन भी थोड़ा सा कम बताया है, B12 भी कम बताया, 3 भी कम बताया है, ठीक है। अब उसको पूरी बॉडी में पेन होता है, ठीक है। लगता है जैसे सुई है चुभ रही है। आपने प्रशिक्षण लिया है क्या? जी गुरुजी, मैंने अभी फॉर्म भरा है, मैं अभी सैटरडे को लूंगी। ठीक है बहन, आप प्रशिक्षण ले रही हैं तो उस समय बिटिया का जो भी आप मेरे से डिस्कस करिएगा। हमारी टीम के जो भी एडमिन हैं उनको आप अपनी सारी रिपोर्ट भेज देना, ठीक है। मैं उस पर बात कर लेता हूँ, ठीक है जी। ठीक है बहन, मैं वहीं बस 2 दिन की बात है, अगर फिर भी विशेष रहे तो आप सीधा उस ग्रुप में आप जुड़ गई हैं जिसमें प्रशिक्षण हो रहा है। मुझे अभी थोड़ी ज्यादा परेशानी हो रही है उसको, ठीक है। कोई उसके लिए मैं कुछ हाँ आप कर सकते हैं, आप कर सकते हैं। अभी उसको क्या लक्षण है ये बताएं। बस उसका पूरी बॉडी पेन हो रही है और ऐसा लगता है कि उसमें ताकत ही नहीं है, बिस्तर में ही आ जाती है। अभी मैंने उसको यहाँ बुलवाया है गुरुजी, अभी वो ट्रेन में बैठी है। ठीक है, उसका बीपी कैसा है? बीपी बहन बढ़ा हुआ है लेकिन पल्स रेट जाता है। ठीक है। जी गुरुजी। उसका क्या मार्च में क्या आ रहा है? चैत्र आ रहा है, ठीक है। हाँ, कोशिश करिए उसके लेफ्ट हैंड में इस उंगली पर जहां हमारी उंगली टच हो रही है ना, यहाँ पर, ये ध्यान रखिए, बिल्कुल सेंटर से साइड में, यहाँ पर उसको जो है ना नीला रंग आप लगवाइएगा, ठीक है। ठीक है। अभी आप प्रशिक्षण वाले ग्रुप में जुड़ी हैं क्या बहन? जी गुरुजी, अभी प्रशिक्षण लूंगी। हाँ, मैं जुड़ी हूँ। ठीक है, उसी ग्रुप में आप एक बार लिख दीजिएगा कि मुझे अपनी बिटिया के बारे में पूछना है। तो यहाँ पर अभी शिल्पी दीदी होंगी। शिल्पी दीदी हैं क्या अभी आप? ठीक है, शिल्पी दीदी, विमल भाई, हाँ आप उनको एक बार दे दीजिएगा तो मैं कल सुबह देख लेता हूँ, ठीक है।
हाँ ठीक है। ठीक है। प्रेम कुमार जी, आपका कोई प्रश्न है? प्रेम कुमार। गुरुजी राम राम। जी जी राम राम, बताएं। जिन लोगों ने प्रश्न पूछ लिए हैं, एक विशेष सूचना है, उषा बहन अपना हैंड रेस जो आपने किया उसको हटा दो, ठीक है? जिन लोगों ने प्रश्न पूछ लिए वो लोग हैंड रेस हटा दें। प्रेम कुमार जी आप बताएं। जी जी गुरुजी। जी गुरुजी, मेरी ना वाइफ का ट्रीटमेंट चल रहा है स्टमक का जी, और अभी एक्चुअली आपकी बुक भी हमने लेके उसको मैंने पढ़ा है, मेरा इंटरेस्ट है इन सब चीजों में, शायद जी। अभी मैं ट्रेनिंग भी करूंगा। जी मेरे एक दो प्रश्न है पंचतत्व से रिलेटेड ही। जी एक प्रश्न ये है कि आपने अभी बोला था कि अगर कुछ बीमारियां अगर संस्कार से आती है तो क्या वो उसका ट्रीटमेंट होता है या वो ट्रीटमेंट नहीं होता है? जी तो ये क्वेश्चन था मेरा जी जी। और दूसरा क्वेश्चन ये था कि जो मेरा बेटा पूछ रहा था, क्योंकि बहुत सारे मैंने वीडियोस देखे आपके और मेरी वाइफ ने भी देखे, तो मेरा बेटे का अभी अग्नि तत्व चल रहा है, मतलब वो 17 साल का है जी और उसका एक उसके हिसाब से भी मतलब टाइम के हिसाब से भी 2:44 का है, तो अग्नि तत्व। वो कहता है कि मेरा अग्नि तत्व है तो मुझे मिर्ची खाने का मन क्यों करता है? तो ये एक जनरल क्वेश्चन था गुरुजी। जी जी, ठीक है। तो ऐसा भी तो हो सकता है कि अग्नि तत्व कम हो। उसका गुरुजी अगर डेट ऑफ बर्थ जैसे उसका अगर आप मैं आपको बताऊं तो 15 दिसंबर 2008 है। ठीक है। और 2:44 दोपहर का है। जी 2:44 दोपहर का है, तो 1 से 3 वहां पर उसका छोटी आंत हो गया है, ठीक है जी, ठीक है। और इधर 15 दिसंबर जो है आपका, किसका है बहन देखना, 15 दिसंबर, एक मिनट, हिंदी का महीना कौन सा है? पौष का महीना है। हाँ, तो उसका वायु है और उसका अग्नि है, ठीक है जी। तो अग्नि यानी उसकी चंचलता तीव्र होगी उसकी, जी ठीक है। तो वायु उसकी बढ़ी हुई है और अग्नि उसकी कम है। अग्नि कम होने की वजह से उसको मिर्ची का यानी तीखापन उसको, जबकि अग्नि का स्वाद कड़वा है प्रधान, तीखा इतना नहीं है जितना कि कड़वा है, लेकिन तीखा भी अग्नि में ही आ रहा है। तो उसकी वायु है, यानी जैसे चलते हुए वाहन के अग्नि को हम अगर कम करते हैं तो किससे करते हैं? उसमें प्रधान पंखा या हवा या पानी होता है? अग्नि को कम करने के लिए हाँ, गरम इंजन को हम किससे ठंडा करेंगे? गरम इंजन को पानी से गुरुजी, हवा से। हवा से। दोनों ही है, लेकिन मुख्यतः गाड़ी का पंखा बंद नहीं होना चाहिए जी, उस पर हम ध्यान देते हैं। तो उसकी छोटी आंत की जो एनर्जी है वो कम है, इसलिए उसका वायु उसकी बढ़ी हुई है। अगर आप वायु को कम करेंगे तो उसको ये स्वाभाविक रूप से कम पसंद होगी, यानी तीव्रता नहीं होगी। खाना सभी चाहिए लेकिन तीव्रता अति नहीं होनी चाहिए। अगर अति है तो आप उसका वायु कम करिए, ठीक है। दूसरा प्रश्न जो है आपका कि संस्कार बस रोग भी क्या इससे ठीक होते हैं या उनका ट्रीट होता है? संस्कार बस रोग समय पर ठीक होते हैं अगर आप प्रयास करते हैं तो, और अगर ये मान लें कि नहीं हमारा ये संस्कार पर रोग है, हम प्रयास नहीं करेंगे तो वो कभी नहीं ठीक होते। और प्रयास हम वो करें जिस प्रयास को हम समझते हो कि आखिर मेरा रोग किस प्रकार का है, ठीक है। जैसे कि मैं आपको बता दूं कि जिसका आकाश तत्व है, ध्यान रखिएगा, और आकाश तत्व जिसका है और उसके कोई भी रोग उसके परिवार की डेथ के बाद शुरू हुए, उसके घर में उसका पति पत्नी बेटा भाई पिता पुत्र कोई खत्म हुआ और उसको कोई रोग शुरू हुआ, तो वो रोग संस्कार वश है, ये ध्यान रखिएगा। वो जल्दी ठीक नहीं होगा। वो क्या करे, वो जिसके प्रति उसका जुड़ाव था जो एक्सपायरी नहीं खत्म हुआ है, उसके लिए वो कुछ ना कुछ दान पुण्य या हवन यज्ञादि जब करेगा तो जाकर के उसमें विशेष लाभ मिलेगा। इसी तरीके से किसी का अग्नि का है, अग्नि ऊर्जा है और उसका रोग ठीक नहीं हो रहा है, फिर भी तो उसका जो रोग है वो ये ध्यान रखिएगा कि उस वजह से हुआ है जिस वजह से उसने किसी का कमर तोड़ नुकसान का कारण बना है हुआ है, ध्यान रखिएगा, इसलिए उसको वो असाध्य रोग पैदा हुआ है। जी जी। तो ये प्रयास हमें अगर सही दिशा की तरफ करते हैं तो वो भी संभव है, कोई असंभव नहीं है, ठीक है।
गुरुजी आपने बेटे का ये बताया कि वो स्पाइसी खाना मतलब मिर्ची वाला खाना इसलिए मांग रहा है कि वायु बढ़ी हुई है उसकी, इस वजह से मांग रहा है। अगर ज्यादा मांग रहा है तो हम उस पर विचार करेंगे, वरना सभी को हर स्वाद का भोजन लेना चाहिए। जी गुरुजी। ज्यादा मांग रहा है तो उस पर विचार करेंगे, ठीक है। बीरू भाई आप कुछ कहेंगे? ठीक है। प्रीति बहन आप कुछ कह रही हैं? अर्चना जोशी आपको कुछ कहना है? हाँ प्रणाम गुरुजी। जी अच्छे रहे, बताएं बहन। जी पूरा बदन दर्द होता है भैया। जी डेट ऑफ बर्थ आप अपनी बताएं। 22 दिसंबर। ठीक है, वीडियो को भी ऑन करिएगा। 22 दिसंबर है, ठीक है। आपका भी वायु है। समय क्या है आपका? सुबह 8 बजे। सुबह 8 बजे। सर्दी जुकाम जल्दी होता है क्या? जी। ठीक है। नाक की हड्डी बढ़ी हुई है क्या? नहीं। ठीक है, कुछ पता नहीं। ठीक है। सर्दी जुकाम अभी क्या है आपको दिक्कत है? ज्यादा सिर में दर्द, बदन दर्द हो रहा है ज्यादा। ठीक है। और खट्टा खाया था मैंने ज्यादा। हाँ, और तो आपका वायु है। खट्टा आप तो नहीं खाएंगे, खट्टा और मीठा दोनों से आपका परहेज रहना है, ठीक है। पूरे बॉडी में जो बदन में दर्द आ रहा है वो ये ध्यान रखिएगा कि अभी आजकल आप मीठा बोल रही हैं और मीठा सुन भी रही हैं, ठीक है। और किसी न किसी आप गलत के हाँ में हाँ कर रही हैं, विरोध नहीं कर रही हैं, ठीक है। जी। ऐसा महसूस किया वो, क्योंकि वो आपके व्यक्तिगत जीवन का पार्ट है, उस पर हम विशेष चर्चा नहीं करना चाहते। क्या ऐसा महसूस कर रही हैं कि मुझे इसका विरोध करना चाहिए और मैं नहीं कर पा रही हूँ? जी। ठीक है, हाँ कोई बात नहीं है, वो आप अपने हिस्सा का रखिएगा। फिलहाल अभी जो आपको करना है वो अंगूठे के जस्ट नीचे यहाँ पर आपको ग्रीन कलर लगाना है। कौन सा? ग्रीन कलर लगाना है। और ठीक अपोजिट में इस रेखा के ठीक नीचे आपको यहाँ पर ब्राउन कलर लगाना है, ठीक है। बाकी विशेष के लिए कभी आप फॉर्म भर के हमसे बात करिएगा बहन, ठीक है। जी धन्यवाद। जी अच्छे रहिए। जी गुरुजी मैं प्रीति बोल रही हूँ। मेरा नेटवर्क पहले खराब था। कोई बात नहीं प्रीति बहन, आप बताएं। जी गुरुजी प्रणाम गुरुजी। अच्छे रहे जी। गुरुजी मेरे को अपने बेटों के बारे में पूछना है। जी बीरू भाई अपना वीडियो ऑफ करें। बीरू भाई जी बताएं बहन, उनके बेटों का आप डेट ऑफ बर्थ बताएं बहन, प्रीति बहन। गुरुजी 16 जून 2006। ठीक है। 13 जून गुरुजी, 13 जून 2006। समय दोपहर को 2:24। 2:24 दोपहर। पवन सो जा जाके। स्टमक है उसका 2:24, ऐसा ही है। उसकी बॉडी गर्म रहती है नॉर्मल से क्या? हाँ जी गुरुजी। ठीक है। अभी क्या क्या लक्षण है उसका? भी पृथ्वी और अग्नि है, ठीक है जी गुरुजी। जी अभी पूछना क्या है बेटे के बारे में? गुरुजी उसको ना शैटिका पेन बहुत ज्यादा हो रही है। एक तो मतलब टांग में मतलब मूव करती है पेन, कभी ऊपर कभी नीचे, कभी पिंडलियों में, कभी जांग के नीचे। यूरिन कितनी बार जा रहा है? वो ज्यादा जाता है क्या? नहीं गुरुजी यूरिन तो ठीक ही जा रहा है, नॉर्मल ही जा रहा है। ठीक है। सर्दी जुकाम? सर्दी जुकाम मतलब ठीक है, वैसे वो मतलब गर्मी के दिनों में भी चादर ओढ़ के लेटता है, वैसे नॉर्मल ही सर्दी जुकाम तो मतलब ठीक ही है, ऐसा कुछ नहीं है ज्यादा। उसको यहाँ अंगूठे के जस्ट नीचे यहाँ पर उसको ग्रीन कलर आप लगाएंगे, ठीक है। यहाँ पर उसको आप ग्रीन कलर लगाएंगे। जी गुरुजी वैसे उसको समस्या ना ये दिवाली के बाद हुई है। कोई बात नहीं है, आप वहाँ पर उसको ग्रीन कलर लगाएं, ठीक है। ग्रीन कलर आप लगाएं, उसके बाद फिर आप मुझे बताएं कि क्या है उसकी स्थिति, ठीक है। ठीक है गुरुजी, अगर इजाजत हो तो मैं अपने बारे में पूछ लूं कुछ? जी बताएं। जी गुरुजी मेरे को ना फ्रोजन शोल्डर हुआ है। डेट ऑफ बर्थ अपनी बताएं। मेरा है 18 जनवरी 1980। समय क्या है? समय गुरुजी 5 और 6 के बीच है सुबह का। सुबह, ठीक है। आपकी बॉडी में टॉक्सिन है, यानी खास करके आपका फैटी लीवर हो रहा है।
अच्छा जी। हाँ, फ्रोजन शोल्डर है, लेकिन फ्रोजन शोल्डर के साथ में आपके पेट में राइट साइड ऊपर की तरफ कुछ लगता है कि यहाँ पर कुछ हैवीनेस हो रहा है क्या? गुरुजी ऐसा तो कुछ नहीं लग रहा, मगर कभी कभी मतलब जब मैं पॉइंट से बांधती हूँ तो मेरे को डकार से आते हैं। ठीक है, अभी आपका फैटी लीवर हो रहा है। फ्रोजन शोल्डर आपको कब से है? गुरुजी मेरे को ये 1 महीने से दर्द है, मतलब 2 महीने से पहले फ्रोजन शोल्डर है। पहले मूवमेंट में थोड़ी सी प्रॉब्लम थी, लेकिन दर्द जो बहुत ज्यादा है वो 1 महीने से है। ठीक है, जहाँ पर आपको दर्द है, जहाँ पर आपको दर्द है वहां पर आप लाल कलर का दुपट्टा लपेट दीजिएगा, ठीक है? जी गुरुजी। और गुरुजी रात को ज्यादा तकलीफ हो जाती है दिन से। ठीक है, पीली चद्दर को आप बिछा के सोइएगा बहन। ठीक है जी। ठीक है, ये 2 प्रयोग आप करिए, फिर मुझे बताएं, ठीक है? ठीक है, धन्यवाद जी, अच्छे रहिए। वीरेंद्र कोहली के नाम से कोई भाई जुड़े हैं, वीरेंद्र कोहली। ठीक है, वीवो 2356 के नाम से कोई भाई जुड़े हैं, उनका कोई प्रश्न है तो बताएं। ठीक है। अच्छा, मेरा कॉल कट गया था, मतलब मैं बोल नहीं पाया था, सुन नहीं पाया था। मैं कौन बात कर रहे हैं आप? बीरू? हाँ, बताएं, बताइए बताइए। जी अच्छा, मेरा बेटा है, अभी 5 साल का है जी। उसका 6/4/21 का जन्म है। 6/4 सुबह 6 बजे का। हाँ, 6/4 सुबह 6 बजे का जन्म है। उससे आकाश तत्व आ रहा है जी, बढ़िया आता है जी, और उसमें चैत्र महीना आ रहा है तो उसको अग्नि तत्व है जी। पर उसका जो बचपन से उसको समस्या है कि उसका जो यूरिन में है, जो चमड़ी है ना, उसके एकदम सट के है, मतलब बड़ी है, जी। नहीं हो रही, उसका 6-2 है। तो आपने प्रशिक्षण लिया है क्या? जी, लिया है जी। उसका फॉर्म आप उसी समूह में भर के भेजिएगा, मैं कल देखता हूँ उसको। मैं कल दिन में फिर दोबारा से पूरे प्रशिक्षण समूह का हम लोग फिर करते हैं रिवीजन, ठीक है? आप उसमें लिख करके भेजिएगा, ठीक है? जी गुरुजी। जी जी। चलिए, ठीक है, अभी शायद बहुत ज्यादा प्रश्न नहीं है और समय भी बहुत ज्यादा हो गया है। शिल्पी बहन है क्या अभी? शिल्पी दीदी? सर मुझे एक क्वेश्चन पूछना प्लीज। जी बोलिए। हाँ जी गुरुजी, मैं सब बंदा बोल रही हूँ जी सर। मेरे कोई 2 क्वेश्चंस हैं जी। जैसे जब आप डेट ऑफ बर्थ और टाइमिंग्स पूछते हैं किसी का, जी, 2 तत्व निकल के आते हैं हमारे, जी। तो ये कैसे डिसाइड करेंगे कि कौन से तत्व पर पहले ट्रीटमेंट करनी है? इसके लिए हमारी जैसी झोपड़ी में मैं बैठा हूं ना, देखा है? इसमें आओ, हमारी चूल्ही देखी है, इसका भोजन करो। सिलवट्टा और चाकी देखी है ना? ठीक है, हाँ जी। ये इससे आएगा। सच बात तो ये है, जैसे ये अभी हमारे साथ में बैठे हैं ना, बहुत सारे लोग, देखो, कुछ लेट गए, कुछ सो गए, कुछ बैठे हैं। इनको सब उसी में खिलाते हैं, उसी में पिलाते हैं, ठीक है? तो वो समझ में आएगा। ठीक है, हाँ। जरूर। एक और क्वेश्चन जी। आपने बोला था कि लेडीज के लेफ्ट पे लगाना है और जेंट्स के राइट पे ट्रीटमेंट करनी है। जी ठीक है जी। अगर बाई चांस कि अगर जैसे मुझे कोई प्रॉब्लम है तो मैं राइट पे नहीं लगा सकती, लेफ्ट पे ही ट्रीटमेंट करनी है बस? जरूरी नहीं है। आपकी अगर अपनी खुद की सामर्थ्य और खुद की अगर एनर्जी स्ट्रांग है तो आपको उसको टच भी नहीं करना है। शायद आपने कभी देखा भी हो या सुना भी हो, अगर आप पुराने हमारे 6 महीने, साल भर या हमारे सभी वीडियो देखेंगे तो मैं बहुत सारे रोगियों को छूता भी नहीं हूं। बातों से ही उनको बोल देंगे, अभी मुझे भाभी बोलना, आंटी बोलना, चाची बोलना, बहन बोलना, बुआ बोलना। मैं आपको आंटी, भाभी, बहन, बुआ, चाची, मौसी, मित्र, यार, दोस्त जो कुछ बोलूंगा तो आपकी पूरी की पूरी मेंटलिटी चेंज हो जाएगी या नहीं? yes. तो इंटरनल जो हमारे हार्मोन्स हैं उन्हीं के फ्लो को तो हमें चेंज करना है। वो जरूरी नहीं है कि आप रंग से ही करो, वो जरूरी नहीं है कि किसी हाथ को ही टच करो। जैसे आप बोलते हो सानिध्य से है? हाँ, जैसे आप बोलते हो सानिध्य से बिल्कुल 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 बिल्कुल। वो खुद की एनर्जी अगर हमारी स्ट्रांग है, ठीक है, खुद की एनर्जी अगर हमारी स्ट्रांग है तो हम सामने वाले की एनर्जी को बड़ी आसानी से पकड़ के ट्रीट कर देते हैं। तो हम सुधरेंगे, युग सुधरेगा।
बहुत सारे लोग हमें ये सलाह देते हैं, अरे कहाँ आचार्य जी तुम यहाँ जंगलों में पड़े, आ जाओ ना हमारी दिल्ली बम्बई में, हम भी लूटेंगे तुम भी लूटोगे। लेकिन जैसे ही हम कोठी और बंगला और उसमें जाते हैं ना, तो वहां पर हमारी एनर्जी काम नहीं करती है। जब तक मैं झोपड़ी और जंगल और पहाड़ों में रहते हैं ना, तब तक ही हमारी एनर्जी काम करती है। हमें पढ़ा लिखा ज्ञान जो है ना, वो ज्ञान दूसरे की जेब कैसे लूटी जाएगी उसमें तो मदद करेगा, दूसरे का भला कैसे किया जाएगा, तो भला दूसरे का तभी संभव है जब हमें अपने भले करने की कला आती हो। ठीक है, तो मेरा सबसे विशेष, यानी सब कुछ अगर कुछ भी समझ में नहीं आए और अब आप एक अच्छे चिकित्सक यानी डायग्नोज अपने तन की, मन या धन की शुद्धि का सही डायग्नोज करना चाहते हो, तो उसके सिर्फ 2 मार्ग हैं। पहला मार्ग यह है कि कर भला होगा भला, यानी आपके पास जो ज्ञान है वो कहीं ना कहीं प्रकृति के प्रयोग में हो, व्यक्ति के प्रयोग में नहीं, पुरुष के प्रयोग के लिए नहीं, प्रकृति के प्रयोग में। क्योंकि आज हमारी प्रकृति सबसे ज्यादा विक्षिप्त है, पुरुष नहीं है, और प्रकृति की ही मार पुरुष झेल रहा है, और पुरुष की सृष्टि पर ही इस समय भयंकर खतरा है। यदा कदा हमारे पास सोशल मीडिया में जो खबरें आ रही हैं वो ये कह रहे हैं कि 70% मानव की आबादी खत्म होने वाली है। ऐसा आप सब लोग सुन रहे हैं कि नहीं? वो चाहे भविष्यमाल का हो या आज के हमारे अच्छे जो माने जाने विद्वान कहे जाते हैं, उनकी भी यही भविष्यवाणियां हैं। क्या ये संकट का समय नहीं है हम आपके लिए? सोचने का विषय नहीं है? बिल्कुल ठीक है, और हम नहीं कह रहे, हम आप तो एक तुच्छ प्राणी हैं जिनको आज समाज बड़े उच्च पद पर बैठाले हुए हैं, और उसमें भी मैं बहुत सारे वीडियो या अनुभव देखता रहता हूं, उसमें बड़े सरल लोग हैं जिनके पास कोई आडंबर नहीं है, वो भी ये कह रहे हैं। लेकिन ये घोषणा कहीं नहीं आ रही है कि 70% पशु खत्म हो जाएंगे, पक्षी खत्म हो जाएंगे या कुत्ता खत्म हो जाएंगे। हम तो कह रहे हैं कि मच्छर ही 70% को ही खत्म कर दे, जो हमें मानव को ज्यादा दुखी कर रहे। लेकिन इंसान ही क्यों? क्योंकि इसी इंसान ने प्रकृति का सबसे ज्यादा दोहन किया, तो उसका खामियाजा इंसान को ही। तो मेरा जो प्रयास है कि प्रकृति के लिए, यानी पहला कदम, 2 तरीके जो मैंने बताए कि प्रकृति के लिए हम कुछ कर पाए, ऐसा दृढ़ संकल्प हो, और हमारे द्वारा किए गए कार्यों से किसी दुखिया का, और दुखिया का भी वो दुखिया जो प्रकृति से जुड़ने के लिए प्रेरित किया जा रहा हो। हमारे पास जितने भी लोग आते हैं ना, मैं उनसे कोई बात नहीं करता हूं ढंग से। मैं कह रहा हूं कि जैसा मैं उल्टा लटका हूं तू भी उल्टा लटक, मैं चूल्ही पर बना खा रहा हूं तू भी बना खा, मैं जंगल में रह रहा हूं तू भी जंगल में रह। क्योंकि प्रकृति के सानिध्य में आप जितना रहोगे उतना ही आपकी सोच, यानी आपका डीएनए भारतीय होगा, और जितना ही डीएनए आपका भारतीय होगा, आप ध्यान रखिएगा कि आपकी मूल सोच जैसे ही स्ट्रांग होगी, आपकी प्रतिरोधक क्षमता, इम्यूनिटी पावर ऑटोमेटिकली बढ़ेगी। और इम्यूनिटी पावर अगर आपकी बढ़ी तो आप पर छोटी पूरी बीमारियां अटैक नहीं करेंगी। तो सीखने के 2 रास्ते हैं कि ये प्रयोग हो, मजबूत स्ट्रांग हमारा सानिध्य हो। दूसरा जो सरल और सहज है कि हाथ का बना हुआ भोजन, वस्त्र और आवास, जो कि इस समय हमारे देश में 2% भी नहीं है। आपके पास, मैं आपसे ही पूछूं वंदना बहन, आपके घर में हाथ के बने हुए कितने बर्तन या वस्त्र हैं? हैं कुछ? है लेकिन कम है। मैं मिट्टी के तवे पे वो अपने हाथ का बना नहीं है, वो चाक में भी मोटर लगा होगा। मिट्टी का है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो हाथ का बना हुआ है। पता नहीं फिर मुझे, हैं? ऐसे तो मैं सब कुछ सोचती रह जाऊंगी, पता नहीं। तो सब सोचते ही रह गए हैं। सर्दी है तो ठीक ना है रही, जिंदगी भर इलाज खाओ, जिंदगी भर गोलियां, थायराइड तो जिंदगी भर खाओ, सोचते ही रहो, निदान तो कहीं कुछ नहीं हो रहा है ना। तो बस ये 2 रास्ते हैं, जो खाओ पियो पहनो और ओढ़ो, वस्त्र और बर्तन खास करके वो आपके हाथ के हो, और दूसरा प्रकृति के प्रति हमें कुछ करने का जज्बा हो। इतना सा हमारा प्रशिक्षण और हमारे जीवन का उद्देश्य है। ये मार्ग हो सकता है कि कुछ लोगों को अच्छा लग रहा, बहुत अच्छा, कुछ लोगों को अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि उनके संस्कार बस हमसे अगर ठीक नहीं हुए तो बस कुछ गालियां ही देंगे। तो उनको भी मेरा प्रणाम, और आप सबको भी तो बहुत बहुत धन्यवाद। इस प्रयास में आप लगे रहो। शिल्पी बहन, आप
करिएगा, इसको आगे कंटिन्यू करिएगा। 10-5 मिनट और आप चर्चा करो, ठीक है? जी 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 बताएं बताएं। गुरुजी, जैसे मैं कुछ लोगों का ट्रीटमेंट किया ना, तो मेरे को महसूस हुआ कि अपनी बीमारी तो खुद ही ठीक हो जाती है दूसरों का इलाज करने से। 200% ऐसे हमारे पास बहुत सारे लोग हैं जो हमसे ठीक नहीं होते हैं, ठीक है, और वो जब इलाज करना शुरू कर देते हैं तो वो स्वयं से अपनी बीमारी को धीरे धीरे निजात पाते हैं। मतलब बिना मेरे ट्रीटमेंट के मेरी बीमारी खुद से मेरे को लग रहा है जैसे ठीक हो रही है, और मैं औरों का इलाज करती हूँ। कर भला होगा भला। गुरुजी थोड़ा सा, ये तो गुरुजी मेरे साथ भी हो रहा है जी। मैं पुनीता बोल रही हूँ। जी 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 मतलब मैं लोगों का करता हूँ तो अपना इस क्लास को बहुत समय हो जी, गया। ये मीटिंग 10-10 अभी थोड़ा सा समय की बाउंडेशन है, मैं कोशिश करूंगा कल करता हूँ, ठीक है? सभी को ढेर सारा स्नेह आशीर्वाद, मिलता हूँ कल जी। अच्छे रहिए सभी, अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए, अच्छे रहिए, अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए, अच्छे रहिए जी। प्रणाम मित्रों, अभी उन लोगों के साथ में और समय काफ़ी हो गया है। मैं आप लोगों के भी यहाँ काफ़ी प्रश्न है, मैं उस पर चर्चा नहीं कर पाया, लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि कल की चर्चा आपके प्रश्नों से हम लेकर के चलेंगे, ठीक है? जिन लोगों के भी कोई भी अगर ज़रूरी प्रश्न है तो कोशिश करें कि आप संस्थान के टेलीग्राम समूह को ज्वाइन करें, और कोशिश करें कि जो लोग भी ट्रीट चाहते हैं वो अपने आसपास के चिकित्सक से संबंध रखें। जो भी आपके आसपास चिकित्सक आसानी से उपलब्ध हो सकता है संस्थान का, उससे वो संपर्क में जाएं, अथवा ऑनलाइन ट्रीट ले सकते हैं। और जो लोग भी हरियाणा से संबंध रखते हैं, जो लोग यहाँ बरसाना जिनको भी दूर लगता है, वो लोग हमारे पलवल वाले सेंटर पर संपर्क कर लें। और सभी सेंटरों के नंबर धीरे धीरे संस्थान ओपन कर रहा है, तो जो लोग भी हरियाणा पलवल के आसपास या दिल्ली के लोग भी, बरसाना जिनको भी दूर पड़ता है, तो वो पलवल भी हमारे सेंटर पर चिकित्सा ले सकते हैं, वहाँ समुचित व्यवस्थाएं हैं। और जो लोग भी, अभी संस्थान जल्दी ही इन सभी सेंटरों की घोषणा करने वाला है, और बस मैं ये चाहता हूं कि अपने घर को ही अपना सेंटर बना लो, बस इतना है। आखिर आप कहाँ तक कैसे भागोगे? इसलिए ये एक प्रशिक्षण का हम प्रयास करते हैं, अगर खुद से सीख लें, क्योंकि हम भी बहुत ज्यादा दिन और ज्यादा लोगों का ट्रीट करने में भरोसा भी नहीं रखते हैं। ये सब लोग आप ध्यान रखें। तो ये ट्रीट जरूरी नहीं है कि हमारा, ना ही टारगेट है कि इलाज करना हमारा धर्म नहीं है। अगर सब लोग अपने से खड़े हो जाएंगे तो संभवता है कि बदलाव बहुत जल्दी हो सकता है। तो आप सब लोग कोशिश करिएगा कि हमारे संस्थान के जितने भी सेंटर हैं और जिनके मूल सिद्धांत, जहां भी हमारे पुराने लोग कार्य कर रहे हैं, उनके संपर्क में आप जाएं, अथवा इसको खुद से आप लोग सीखें। मैं पुनः कल आप सब लोगों के मध्य मिलूंगा। अभी मेरा सभी को प्रणाम।